हाँ जी, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 12.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स। फर्स्ट हमें जो पार्ट दिया है वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल गिवन है और दूसरा उसकी एक साइड गिवन है। तो हमने दो साइड्स फाइंड आउट करनी है और इसके दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। हम देखते हैं इसको पहले। ये डायग्राम है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इट्स मीन कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है और ये साइड उसने हमें दी है 4। हम लेट करते हैं कि ये साइड हमारे पास A है और ये साइड हमारे पास B है और ये साइड हमारे पास C है। इसमें एक बात और देख लें कि जो साइड A है, हमारे पास जो पॉइंट A है उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, अपोजिट साइड स्मॉल a होगी। जो पॉइंट B है उसकी जो साइड होगी स्मॉल b होगी और जो C है उसकी साइड क्या होगी, C होगी। इसी तरह इनके एंगल्स, जो A का एंगल होगा उसे हम अल्फा काउंट करेंगे और जो B का होगा उसे बीटा काउंट करेंगे और जो C का होगा उसे गैमा काउंट करेंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे डायग्राम के अंदर, ये एंगल हमारे पास अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये हमारे पास एंगल गैमा होगा। ए की अपोजिट साइड जो है उसने हमें दे दी है, गिवन है वो ए है। सी की अपोजिट साइड भी हमने फाइंड आउट करनी है और बी की अपोजिट साइड भी हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है और एक एंगल मौजूद है। हम टेन थीटा यूज करते हैं या टेन अल्फा। टेन अल्फा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अल्फा गिवन है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है और बेस हमारे पास क्या है, बी है। यहां लिखेंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए हमारे पास कितना गिवन है 4, बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, बी गिवन नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, टेन 45 की वैल्यू देखेंगे। वी नो दैट टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय बी। बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमारे पास सेकंड साइड भी निकल है। उसके बाद हमने थर्ड साइड निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो साइड है वो C है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। C स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास B है जो हमने अभी फाइंड आउट की है, वो हमारे पास क्या है 4। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 स्क्वायर। 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ ताकि C का स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। C इज इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट। अगर हम 32 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वो आता है 4√2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई। हमारे पास तीनों जो साइड उसने पूछी थी A, B एंड C, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। एंगल अल्फा हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, प्लस बीटा हमारे पास गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है, और गैमा हमारे पास गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, 90 प्लस 45, इनको जब आपस में ऐड करेंगे 135 डिग्री बन जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जो एंगल हमें गिवन नहीं था बीटा, वो हमारे पास क्या आया 45 डिग्री, और जो तीन साइड्स थी
जो हमने फाइंड आउट करनी थी सी और बी तीनों में से ए हमें गिवन थी, वो हमारे पास क्या आ गई, सी हमारे पास 4√2 आ गया और बी हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखें। हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह है। ये एंगल हमारे पास 90 का है, एक साइड उसने हमें दे दी है 8 और दूसरी साइड भी हमें दे दी है 8। हम इनको नाम देते हैं, सपोज कर लें कि ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। ए का एंगल हमारे पास क्या होगा, अल्फा, बी का एंगल हमारे पास होगा बीटा और सी का एंगल हमारे पास होगा गैमा। ए की जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल ए, एंड बी की जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास होगी स्मॉल बी, और सी की अपोजिट साइड जो है हमारे पास वो होगी स्मॉल सी। अब उसने हमें जो स्टेटमेंट दी है डायग्राम की फॉर्म में, उसने दो साइड्स हमें दे दी हैं और एंगल एक दिया है जो कि 90 का है। बाकी दोनों एंगल्स भी हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं और उसके साथ हम लोगों ने एक साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो भी फाइंड आउट करना है। हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देखेंगे, हम यूज करते हैं टेन थीटा यानी कि टेन अल्फा हम यूज करेंगे। टेन अल्फा पीछे भी मैंने कहा था कि क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अल्फा के साथ जो एडजेसेंट साइड है हमारे पास वो क्या है, बी है, वो क्या होगी, उसके लिए बेस होगी, उसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अल्फा एंगल के साथ हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो ए होगा और जो बेस होगी वो क्या होगी, बी होगी। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। टेन अल्फा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अल्फा की वैल्यू, तो टेन को खत्म करना होगा। टेन को खत्म करने के लिए जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इनटू 1। टेन इनवर्स 1 अगर हम कैलकुलेटर से करें तो पहले हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद टेन का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास हमें नजर लिखा हुआ आ जाएगा कि वो टेन इनवर्स है। उसके आगे हम 1 प्रेस करेंगे और इक्वल्स दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया अल्फा। अब इसकी मदद से हम दूसरे दो एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वही फार्मूला, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तीनों एंगल्स हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा की फॉर्म में है। जब हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो 180। अब अल्फा हमने फाइंड आउट किया है, ये 45 डिग्री है। बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, गैमा हमारे पास गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से 90 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135। माइनस जब करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो बीटा भी हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। तीनों एंगल जो हमें गिवन थे, हमने निकालने थे, एंगल 90 और एंगल 45 की मदद से जो थर्ड एंगल हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, 45 डिग्री। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास साइड कौन सी गिवन नहीं है। हमारे पास जो साइड है वो गिवन नहीं है सी, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एंगल अल्फा के अकॉर्डिंगली भी उसको निकाल सकते हैं और एंगल बीटा के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हैं। अगर बीटा के अकॉर्डिंगली निकालेंगे फिर हमारे पास बेस होगी जो बीटा के साथ एडजेसेंट साइड है जो कि ए है, और उसके अपोजिट जो हमारे पास अल्फा के साथ जो साइड है वो क्या होगी, बीटा के अकॉर्डिंगली वो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर हम अल्फा यूज करेंगे तो फिर ए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी हमारे पास क्या होगा, एज ए बेस यूज होगा। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हम चाह रहे हैं, उसके लिए हम टेन तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेन में हम परपेंडिकुलर और बेस यूज करते हैं, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो है हाइपोटेन्यूज सी। तो उसके लिए या तो हम cos थीटा यूज करेंगे या फिर हम sin थीटा यूज करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। sin अल्फा, परपेंडिकुलर हमारे पास अल्फा के अकॉर्डिंगली क्या है, a।
ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अल्फा हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय सी। साइन 45 डिग्री जो है अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास क्या होता है 0.707। इसे हम ये भी लिखते हैं 1/√2 जो कि हमारे पास होगा 8 डिवाइडेड बाय सी के इक्वल। अब हम सी को इधर ले आएंगे और 0.707 को उधर ले जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाय 0.707 फाइंड आउट करें भाई। सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.707 11.315। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है 11.3। देखिए अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। दो साइड उसने गिवन डाटा में हमें दे दी थी ए और बी, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया हाइपोटेन्यूज, और दोनों एंगल्स जो थे हमने फाइंड आउट करने थे अल्फा और बीटा, वो दोनों हमने फाइंड आउट किए। एक फाइंड आउट कर लिया tan अल्फा की मदद से और दूसरा फाइंड आउट कर लिया द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 करके। तो हमने वैल्यूज पुट की गिवन एंगल्स की, और जो एंगल हमने फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें गिवन डाटा है हमारे पास वो है अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट, और साइड ए जो है वो हमारे पास है 243। उसने पूछा गया है सॉल्व द राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें उसने हमें कंडीशन लगा दी है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने खुद इसको गैमा रख लिया था, हमारी मर्जी थी कि किसी को अल्फा किसी को बीटा या किसी को गैमा कह दें, लेकिन यहाँ पे जो उसने दिया है एंगल हमें वो गैमा दे दिया है 90 डिग्री। इनके गैमा को अब 90 ही रखेंगे, बाकी अल्फा और बीटा वो भी अभी हमारी चॉइस पे है कि हम उनको क्या रखते हैं। एंगल अल्फा जो है वो उन्होंने दे दिया 37 डिग्री 20 मिनट, और साइड ए जो है वो गिवन है 243, और साथ गिवन में स्टेटमेंट में उसने दे दिया है जो गैमा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसे ए कह दें, इसे बी कह दें और इसको सी कह दें। सी को हम 90 के एंगल पे रखेंगे क्योंकि उसने कहा है कि गैमा जो है वो एंगल 90 है, और ए वाला एंगल अल्फा होगा और बी वाला एंगल क्या होगा बीटा होगा। ए के अपोजिट साइड जो है वो ए होगी, सी के अपोजिट साइड सी होगी, और बी के अपोजिट साइड हमारे पास बी होगी। साइड ए उसने हमें दे दी है 243। एंगल अल्फा भी हमारे पास गिवन है, तो वो हमारे पास कितना है 37 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। हम लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास a है और बेस हमारे पास क्या है b है। अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें, हम लिखेंगे tan 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू साइड ए जो गिवन है हमारे पास वो है 243, बी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब tan 37 डिग्री 20 मिनट उसको फाइंड करना है। फाइंड करें जी, क्या आता है 0.7627 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय बी। बी फाइंड आउट करना है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 0.7627। तो b की वैल्यू हम लोग देखते हैं, 243 को डिवाइड करें 0.7627 पे 318.6। ये हमारे पास साइड b आ गई है। b का आंसर क्या आया 318.6।
अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसकी साइड सी को। साइड सी को फाइंड आउट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करना हो तो फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, सी है। साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स बताएं जी कितना आता है? 0.6065 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 243 है डिवाइडेड बाय सी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले स्टेप में किया था बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरह सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। सी इधर आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 0.6065। जब डिवाइड करेंगे 243 डिवाइडेड बाय 6065 तो क्या आएगा हमारे पास? 400.6 आ जाएगा सी की वैल्यू। ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू आ गई है। हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। एक साइड उसने दे दी थी, बी एंड सी हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए निकाल ली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एंगल बीटा निकालना है। हमारे पास पता है हमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट, बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, गैमा हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ऐड करेंगे 90 प्लस 37 डिग्री और 20 मिनट को, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री 20 मिनट्स, इसको डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करें। जब इसको डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 127 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको उधर जाके 180 से माइनस कर देंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री 20 मिनट्स, माइनस करें जी और बताएं कितना आता है जी? 53 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ये हमारे पास एंगल बीटा आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले टेन अल्फा को यूज किया। टेन अल्फा को यूज करके हमने बेस की वैल्यू निकाली, साइड बी निकाली। उसके बाद हमने साइन अल्फा यूज किया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उसको यूज करते हुए हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की। जब सी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारे पास जो एक एंगल था जो रिक्वायर्ड था हमें साइड बी का बीटा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा और गैमा की वैल्यू पुट की, उनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद 180 में से उसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 डिग्री 20 मिनट।